दोस्तों, जिस बात का डर सता रहा था अमेरिका को वही हो गया है। दरअसल अब दो तरीके से इजराइल फंस चुका है। एक तो हाल ही में मैंने आपको दिखाया है कि कतर को अलग अलग देशों से समर्थन मिल रहा है। ईरान ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल देने का ऐलान कर दिया, तो चीन के साथ भी डील हो गई है। आज की जो बड़ी खबर है वो दिखाने जा रहा हूं कि कतर के साथ कोई और नहीं, तालिबान आ गया है। जी हां, वही तालिबान जिसके गजा में होने की जानकारी खुद इजराइल ने दी थी। उस तालिबान के पास अमेरिकी हथियार है, सबको पता है। और इसीलिए आपने देखा कि जो गजा के अंदर मनमर्जी करते हुए इजराइल करता रहा, 1.5-2 महीने के भीतर इजराइल की सेना पर हमास भारी पड़ गया। खबर यह थी कि तालिबान अपने हथियारों के साथ वहां पर पहुंचा था। जो अमेरिकी हथियार तालिबान के पास हैं और इजराइल के पास अमेरिकी हथियार और हमास के पास भी अमेरिकी हथियार थे। और यही वजह है जिसके चलते इजराइल को बड़ी मुर्की खानी पड़ी। हालात बहुत बुरे हो गए थे। और अब इन सब के बीच कतर के लिए तालिबान ने एक बड़ा ऑफर दिया है। वो पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, कहां कतर और इजराइल के विवाद के बीच तालिबान की एंट्री हुई। खबर यह भी दिखाऊंगा भरे मंच पर कैसे कतर और इजिप्ट ने मिलकर इजराइल को बेइज्जत कर दिया है। मुंह ताकता रह गया, रोते रोते बचा है उनका जनप्रतिनिधि। दिखाऊंगा जो उनका प्रतिनिधि वहां बैठा था वो रोते रोते बचा है। इसके साथ साथ इजिप्ट ने एक धमकी दे दी है, साफ कह दिया है कि तुमसे आज से साथ सारे संबंध खत्म। और मेरी इस इजिप्ट की धरती पर, मिस्र की धरती पर अगर हमास के एक भी प्रतिनिधि का खून बहा तो बर्बादी के लिए तैयार रहिएगा। अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने खास तौर पर कतर को बुला लिया था कि आप आइए जरा बातचीत कर लें। अब ये मत करिए क्योंकि कतर के पास भी अमेरिकी हथियार है। भैया बेस बना है ना, मिलिट्री बेस, मुंह ताकने के लिए थोड़ी ना बना। इसलिए अमेरिका घबराया हुआ है कि अगर उसके हथियारों से इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारी खबरें दिखाऊंगा आज आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले तालिबान की तरफ से एक बड़ा हमला इजराइल पर होने जा रहा है, जिसकी पुष्टि खबर करती है डेली ईरान न्यूज है, जिसने बताया कि तालिबानी ऑफिशियल्स इन कतर ऑफर्स thousands of तालिबानी फाइटर्स टू कतरी आर्मी टू रिटेलिएट इन दोहा स्ट्राइक्स। बताया गया है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो कतर की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला करेंगे। इस तरह के लिए कह दिया गया है कि अब चिंता वाली बात नहीं, आप स्पष्ट तौर पर मत आओ, हमारे ये तालिबानी लड़ाके पकड़ो। 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में, यानी हजारों की तादाद में तालिबानी लड़ाके कतर की तरफ से इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। और ये बहुत खौफनाक खबर है क्योंकि तालिबान का नाम सुनते ही इजराइल तो इजराइल की समर्थन करने वाले, सहायता करने वाले और जिसके दम पर इजराइल उछल रहा है वो अमेरिका तक घबराता है। इस दौर में मैं दो लोगों का जिक्र करता हूं, एक तालिबान और एक है हूती लड़ाके। इन दो से घबराया रहता है अमेरिका क्योंकि लंबे समय तक तालिबान ने छका कर रखा अमेरिका को। तो वहीं खबर यह है कि हूती लड़ाकों ने हाल ही में लाल सागर में अमेरिका का जो हश्र किया उसे अमेरिका भूल नहीं पाएगा। अब यह क्या है, हमास के पास जैसे ही तालिबानी लड़ाकों के पहुंचने, हथियार पहुंचने की खबर मिली, उसके बाद से इजराइल में लगातार लाशें आ रही थी। किसकी? सैनिकों की। आपने देखा कि इतनी मैयतें उठ गई, वहां रोना पीटना रोजाना सुनाई दे रहा था। अब यही है कि कतर को हजारों तालिबानी लड़ाके दे दिए जा रहे हैं और इन्हीं के मार्फत से इजराइल पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है। अब देखिए खबर और आई, ट्रंप लगातार कतर के प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई अगर आप रिटेलिएट करना चाहते हैं, आप हमला करना चाहते हैं तो इजराइल पर हमला करिए, लेकिन इतना जोरदार हमला ना हो, और खासकर अमेरिका के हथियारों से तो बिल्कुल नहीं। स्ट्रांगली रिटेलिएट विद यूएस वेपन अगेंस्ट इजराइल। कहा कि प्लीज ये सब मत करना, अमेरिका के हथियारों के जरिए इजराइल पर जोरदार हमला मत करना। और क्योंकि ये हुआ तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने कोई कदम उठाया तो फिर कई देश एक साथ बीच में कूदेंगे और फिर जो होगा उसे अमेरिका संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि अमेरिका गजा के नाम पर सीधे सीधे युद्ध लड़ सकता है, ईरान से सीधे सीधे लड़ सकता है, उसकी बनती नहीं। रूस चाइना से कर लेगा उधर। लेकिन ये जो देश हैं कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये वो देश हैं जिन देशों में उसके अपने बेस कैंप बने हुए हैं और इनको कभी खोना नहीं चाहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है ट्रंप डरे हुए हैं, इजराइल यूएस विल लॉस इट्स अरब एलाइज अगेंस्ट रशिया, चाइना एंड ईरान। मैंने कहा ना, अपने जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये अरब देश हैं जहां पर उसने मिलिट्री बेस बना रखे हैं और अपने साथी से भागीदार कह के इनको पुचकारता रहता है, अमेरिका जानता है कि इजराइल की समर्थन करते करते वो इन दोस्तों को खो देगा जिनकी बदौलत वो रूस, चीन और ईरान को ना आंखें दिखाता रहता है। खैर, अगली खबर देखिए, ये पहुंचे हैं कतर के पीएम ने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की वाशिंगटन में।
कतर के पीए प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ने मुलाकात की यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाशिंगटन। उन्होंने रीजनल इश्यूज और बिलैटरल कॉर्पोरेशंस की बात की, कॉर्पोरेशन की क्या करना है क्या नहीं करना, और इस दौरान खास तौर पर इसराइल को लेकर काफ़ी कुछ बातचीत हुई है। अमेरिका अब पूरी तरह से पुचकारने में लगा हुआ है कतर को कि कैसे भी कतर मान जाए, लेकिन कतर पर दबाव सिर्फ अपनी सरकार का नहीं है। मोहम्मद अल थानी सिर्फ इस बात के लिए नाराज नहीं है कि इसराइल ने अटैक कर दिया, अब वो इस बात के लिए ज़्यादा डरे कहा जाए या फिर बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर इसलिए है क्योंकि देश की जनता बहुत नाराज़ है। मैं फिर बता रहा हूं, इसराइल में ये हिम्मत इसलिए आई थी क्योंकि उसने देखा कि जब ईरान ने अटैक किया कतर पर और वहां के मिलिट्री बेस पर हमला किया, ना अमेरिका ने कुछ किया ईरान पर और ना कतर ने कुछ किया, निंदा करके छोड़ दी। उसने कहा मैं भी करके देख ही लेता हूं, कर तो दिया उसने अमेरिका की मदद से, सऊदी अरब की मदद से, लेकिन फंस गया क्योंकि वहां जब मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था तो खबर ये निकल कर आई थी कि पहले से ही कतर को सूचित कर दिया गया था हम ये करेंगे, और उस मिलिट्री बेस पर जो हमला हुआ था तो मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा, अमेरिकी सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा था। दूसरा सबसे बड़ी बात, कतर के एक भी नागरिक को खरोंच नहीं आई, और यह हो गया उल्टा। इसराइल ने जो हमला किया दोहा में, कतर में, वहां पर हमास के प्रतिनिधिमंडल को कुछ नहीं हुआ, उल्टा कतर के एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जिससे अब कतर के अंदर इसराइल को लेकर गुस्सा है और अपनी जनता को कैसे समझाएंगे भाई मोहम्मद अल थानी। तो इसलिए अब देखिए एक वीडियो आपको दिखाता चल रहा हूं, पहले दीदी बॉन्डिंग देखिए जरा। For the statement, the representative. Qatar is not alone. Your Excellency Sheikh Mohammed, Egypt and national security are all at the stake, and thank you, Mr. President. I thank the representative of Egypt for the statement. The representative of Pakistan has asked. खबर क्या है? खबर ये जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसको समझिए। कतर और इजिप्ट एक साथ है। एक वक्त था जब गजा में जब ये सब चल रहा था और दक्षिणी गजा की तरफ खदेड़े जा रहे थे फिलिस्तीनी, तब ये इजिप्टी था जिसने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। यानी इजराइल के साथ नहीं है लेकिन इजराइल के खिलाफ भी नहीं था एक तरीके से। तो ये पूरा था कि स्थिर था कि अब अपना देखो, अपना अपना देखो। लेकिन जब ये हुआ है हमला और उसके बाद इजिप्ट को भी धमकाने पर आ गए नेतन्याहू, तब इस मीटिंग के दौरान, इस मीटिंग में आप देखिए कैसे कतर और इजिप्ट सामने बैठे होते हैं, साथ साथ बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ये चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि एक दूसरे को मौन समर्थन दे दिया है कि हम दोनों साथ हैं। ये जैसे ही हाथ मिलाया जाता है इजराइल बहुत चक्कर रह जाता है, क्योंकि इजराइल से सटी हुई इजिप्ट भी है। ये बहुत खौफ वाली बात है कि अगर इजिप्ट साथी बन रहा है तो इजराइल के लिए ये डरने वाली बात है, क्योंकि यमन के साथ इजिप्ट का इतना अच्छा नहीं है। यमन अगर हमला कर रहा और इजिप्ट अगर उसका दोस्त बन जाता तो भी इजराइल के लिए खतरा था। यहां क्या हो गया है, बिल्कुल सटा हुआ कोई देश अगर दुश्मन आपका बन जाए और दुश्मन के साथ दुश्मन मिल जाए तो आपके लिए खतरा है। कतर तो है ही है, लेकिन अब इजराइल से सटा हुआ इजिप्ट भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है और कतर के साथ दोस्ती निभाई। अब देखिए इजराइल का चैनल 12 है, उसने बताया Israel, Egypt will stop all security cooperation with Israel and will no longer share details of military movements including Sinai. उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से जो भी जैसा भी है सारे मिलिट्री संबंध खत्म करने जा रहे हैं इजराइल के साथ। हमें किसी भी तरह के नहीं रखने, हमारी जो मूवमेंट होता था हम ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एक दूसरे को जानकारी साझा की जाती थी, अब हम कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। और जाते जाते देखिए क्या हुआ था वो ऐतिहासिक पल। The Assembly will now take a decision on draft resolution A/AD/L1/Resolution 1 entitled Endorsement of the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution. तो देखिए आखिर में वोटिंग हुई और वोटिंग का ये तस्वीर निकल कर आई। ये देखिए पूरा टोटल इन्होंने बताया क्या क्या हुआ। 142 वोट फेवर में पड़े, अगेंस्ट में 10 और 12 ये एब्सेंट रहे, और इसी के साथ फिलिस्तीन को मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया। नमस्कार।